हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हिमांशु सेमवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन तमाम डाउट्स को लेकर के जो हम में से 90% लोगों के दिमाग में होते हैं कि डॉग बाइट यानी कि कुत्ते के काटने के बाद हमें कब कब इंजेक्शन लेने होते हैं, किस किस सिचुएशन में हमें इंजेक्शन लेने हैं और किस सिचुएशन में हमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन हमें कराने की ज़रूरत नहीं है। और कुल कितने इंजेक्शन लगेंगे, 3 इंजेक्शन लगने हैं, 5 इंजेक्शन लगने हैं या 14 इंजेक्शन लगने हैं, और ये इंजेक्शन हमारी किस साइड पे लगेंगे यानी कि हाथों में लगेंगे या बैक में लगेंगे या हमारे पेट में लगेंगे, और कितने कितने दिन को छोड़ करके ये इंजेक्शन हमें लगवाने हैं, और इस वैक्सीनेशन के पूरे शेड्यूल को कंप्लीट करने में कुल कितने रुपए के खर्चा आने वाला है। इस प्रकार का कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो के अंत में आपको एक सही और सटीक जानकारी मिल जाएगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डाउट नंबर 1 कि हमें ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है, यानी कि कुत्ते के काटने के बाद हमें ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जब हमें इंजेक्शन लेने की ज़रूरत है और किस सिचुएशन में हमें बिल्कुल भी इंजेक्शन लेने के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी प्रकार के वैक्सीनेशन लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि WHO के हिसाब से डॉग बाइट की 3 कैटेगरियाँ हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में क्या होता है कि कोई भी कुत्ता अगर हमारी स्किन को चाटता है, हमारे हाथ को, पैर को या स्किन को हमारी चाटता है और ढेर सारा सलाइवा हमारे स्किन पे छोड़ देता है, इस प्रकार की सिचुएशन को कैटेगरी 1 में रखा गया है। इस कैटेगरी में हमें किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हमें क्या करना है कि जो भी हमारे जहाँ पर भी उस कुत्ते ने काटा है उस जगह को हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक अच्छे से साबुन और पानी से उसको धोना होता है। कैटेगरी 2 में क्या होता है कि जब भी किसी भी कुत्ते के द्वारा, खरोंच के द्वारा या फिर नाखून के द्वारा हमारी बॉडी में खरोंच मार दी है या फिर किसी भी प्रकार से कोई रगड़ हमारी बॉडी में कुत्ते के द्वारा बना दी गई है लेकिन उसमें ब्लड नहीं आ रहा है, तो ये कैटेगरी 2 होती है। इस प्रकार की कैटेगरी में क्या होता है कि हमें वैक्सीनेशन लेने की ज़रूरत होती है और जो WHO के द्वारा बताया गया जो शेड्यूल होता है उसको फॉलो करने की ज़रूरत होती है। कैटेगरी 3 में क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में किसी भी कुत्ते के द्वारा एक या एक से अधिक जगह पे काटा गया है या नाखून मारे गए हैं और उस जगह पे कोई घाव बन गया है या फिर हमारी बॉडी में पहले से कोई घाव था, उस घाव को कुत्ते ने चाट दिया है और उस पर ढेर सारा सलाइवा छोड़ दिया है या नहीं भी छोड़ा है, केवल चाटा है, तो ये जो सिचुएशन होती है ये कैटेगरी 3 में होती है। इस टाइप की जो सिचुएशन होती है इसमें सबसे ज़्यादा चांसेज होते हैं रेबीज के हमारी बॉडी में पहुंचने के, और इस प्रकार की सिचुएशन में हमें वैक्सीनेशन लेने की ज़रूरत होती है। साथ साथ हमें इम्यूनोग्लोबिन जो इंजेक्शन होता है उसको भी लेने की ज़रूरत होती है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि कैटेगरी वाइज हमें किस सिचुएशन में हमें इंजेक्शन लेने हैं और किस सिचुएशन में नहीं लेने हैं। यानी कि कैटेगरी 1 में हमें किसी भी प्रकार का कोई वैक्सीनेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरा डाउट जो हमारे दिमाग में बनता है कि अगर हमें वैक्सीनेशन के लिए जाना है, हमें वैक्सीन लगवानी है, तो कुल कितने इंजेक्शन हमारी बॉडी में लगेंगे। तो आज से 20-25 साल पहले क्या होता था कि कम से कम 14 इंजेक्शन हमारे पेट में लगाए जाते थे जब भी अगर किसी भी इंसान को कुत्ता काटता था। तो ये एक हॉरिबल कंडीशन होती थी। किसी भी इंसान के पेट में अगर आप इंजेक्शन लगाओगे तो वो ऑब्वियस है कि डर जाएगा, लेकिन शुक्र मनाइए कि अब ऐसा नहीं है। हमारी मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, हमारी साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक ऐसी वैक्सीन डेवलप कर दी है जिसमें हमें कम से कम 3 से लेकर के 6 इंजेक्शन हमें लगवाने होते हैं, और इसमें हमारा पूरा जो एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। इससे ज़्यादा इंजेक्शन आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा जो डाउट होता है वो होता है कि ये वैक्सीन जो है हमारी बॉडी में कहाँ पे लगाई जाएगी, यानी कि हमारे हाथ में लगाई जाएगी, पेट में लगाई जाएगी या बैक में लगाई जाएगी। तो आज की डेट में जो हमारे पास वैक्सीन है उनको 2 टाइप से लगा सकते हैं, एक तो इंट्राडर्मल लगा सकते हैं और दूसरा इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। इंट्राडर्मल यानी कि स्किन के नीचे आपको लगाना होता है, और दूसरा जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं वो आपको इंट्रामस्कुलर यानी कि आपकी मसल्स में लगाए जाते हैं, और ये दोनों टाइप के इंजेक्शन आपकी डेल्टॉइड मसल्स में लगाए जाते हैं, यानी कि दोनों बाजुओं में आपके ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। चौथा जो कॉमन डाउट होता है कि अगर हम वैक्सीनेशन लगा रहे हैं तो कितने दिन को छोड़ करके हमें इंजेक्शन लगाने होते हैं। डॉक्टर हमें अलग अलग दिन पे बुलाता है, कभी जैसे आज हमने इंजेक्शन लगा लिया है, दोबारा हमें कब जाना है, उसके बाद कब जाना है, उसके बाद कब जाना है। तो जो WHO के हिसाब से जो शेड्यूल है उसमें अगर आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अगर आप लगा रहे हैं तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए आपको 2 अलग अलग ऑप्शन आपके पास होते हैं। पहला जो ऑप्शन होता है उसमें आपको 5 इंजेक्शन लगाए जाते हैं डे 0 को, यानी कि जिस दिन आपको कुत्ते ने काटा है पहला इंजेक्शन उस दिन लगाया जाएगा। दूसरा इंजेक्शन आपको तीसरे दिन लगाया जाएगा, तीसरा इंजेक्शन 7वें दिन,
चौथा इंजेक्शन 14वें दिन और 5वां इंजेक्शन आपको 28th डे को आपको लगवाना होता है। ये पूरा शेड्यूल है ऑप्शन ए का। उसके अलावा दूसरा भी ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का। इसमें क्या होता है कि जिस दिन आपको कुत्ते ने काटा है उस दिन आपको आपके दोनों हाथों की डेल्टॉइड मसल में 2 इंजेक्शन लगाए जाएंगे। इसके बाद आपको 7वें दिन एक इंजेक्शन आपको लगाना होता है और उसके बाद 21वें दिन आपको फिर से एक इंजेक्शन आपकी डेल्टॉइड मसल में लगाना होता है। इसके अलावा इंट्राडर्मल इंजेक्शन की बात अगर हम करें तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो आपकी स्किन के नीचे दिया जाता है, ये इंजेक्शन आपको 0 डेज को, 3 डेज को, 7th डेज को और 28th डेज को आपको 2-2 इंजेक्शन आपके इंट्राडर्मली आपको दिए जाते हैं। इसके साथ साथ इंट्राडर्मल इंजेक्शन में आपको ये चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान देना है कि जब भी आप इंट्राडर्मल इंजेक्शन लेंगे या देंगे तो आपकी स्किन के नीचे एक छोटा सा बबल्स बना हुआ ज़रूर होना चाहिए और जो आपकी मेडिसिन होगी उसकी क्वांटिटी 0.1 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये WHO द्वारा रिकमेंडेड वैक्सीनेशन का शेड्यूल है। इसी के हिसाब से डॉक्टर आपको वैक्सीनेशन के लिए सलाह देंगे और आपको इन दिन को आपको वैक्सीनेशन के लिए जाना होता है। इसके अलावा एक और डाउट कई सारे लोगों के दिमाग में होता है कि इस पूरे वैक्सीनेशन के शेड्यूल के लिए जो भी हम वैक्सीन वगैरह ले रहे हैं इनकी कॉस्ट कितनी होती है, कुल कितना खर्चा आने वाला है। तो आज की डेट में जो हमारे पास वैक्सीन मौजूद हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो 250 से लेकर के 350 तक मार्केट में आपको वैक्सीन मिल जाएंगे। अगर आप 5 या 6 डोज भी लेंगे तो कम से कम 2000 के नीचे ही आपको वैक्सीनेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो एडिशनल आपके हॉस्पिटल के चार्जेस वगैरह होंगे वो इसमें इंक्लूड नहीं है। यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा घाव है तो उसको क्योर करने के लिए डॉक्टर के द्वारा आपको किस टाइप की मेडिसिन दी गई हैं, आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं या नहीं हैं, तो ये वेरी कर सकता है आपके सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन जो वैक्सीनेशन का जो कॉस्ट हम आपको बता रहे हैं वो आपको 250 से लेकर के 350 तक की वैक्सीन आपको मार्केट में मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी टाइप की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।